हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। आज हम लोगों की वर्णमाला की क्लास नंबर 6 का रिवीजन है, जो नवीन सर यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास का रिवीजन है यहाँ पर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा को। आज वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो देखते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन आज करते हैं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका सघोष, जिसे हम लोग घोष भी कहते हैं, और एक होता है आघोष। क्या होता है? एक होता है आघोष और एक होता है सघोष। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो तरह से विभाजन कर सकते हैं हम लोग। सघोष क्या होता है, जिसे हम घोष भी कहते हैं। तो इसको देखते हैं। स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से जो हवा निकलती है, तो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से जो हवा निकलती है, तो आपका क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा या फिर घोष हो जाएगा। ये होते कौन कौन से? आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि का कौन सा वर्ण है, किस में आता है? सघोष में आता है या फिर आघोष में आता है? तो ऐसे पूछ लेगा। तो सघोष क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो आपको क्या करना है, का से माँ तक को जो व्यंजन है, का से माँ तक लिख लेने हैं आपको। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला आएगा और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम क्या होता है? सघोष होते हैं। और साथ में अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, या, रा, ला, वा और हा जो होता है, ये भी आपका सघोष में आता है। और सभी स्वर किसमें आ जाएंगे? सभी स्वर आपके सघोष में आ जाते हैं। तो कुल जो घोष वर्ण या सघोष वर्ण होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 31 उनकी संख्या होती है। कितनी होती है? 31 संख्या उनकी होती है। फिर इसके बाद देखते हैं अघोष। अघोष इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो ये क्या होता है? स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। तो उनके बीच से क्या होता है? हवा नहीं निकलती है, और वहां पर हवा निकलती थी, तो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। इसमें कौन सा आ जाएगा? पहला वाला कॉलम आ जाएगा और दूसरा वाला कॉलम आ जाएगा यहाँ पर। और तीनों आपके जो सा हैं, वो भी किस में आ जाते हैं? अघोष में आ जाते हैं। तो कुल अघोष वर्णों की जो संख्या होती है, वो कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन को देखेंगे। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ हो, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है? इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 इनकी संख्या होती है। तो देखने कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका छा, इसे हम कशा बोलेंगे, जिसकी ध्वनि निकलती कशा की निकलेगी। और इसे त्रा और ज्ञा, ज्ञा को ज्या कहते हैं, और श्रा को श्रा। तो यहाँ पर ध्वनि आपकी ज्या निकलेगी, क्योंकि जा से ये बना है ना, आधा जा और इया और आ, तो इससे बना है। तो इसका आपसे पूछ लेगा कि जो छा है किस वर्णों से बना है, तो आपको क्या बताना है? एक तो ऑप्शन ये देगा, आधा का प्लस आधा सा और आ, या फिर ये दे सकता है आधा का और प्लस पूरा सा। त्रा किससे बना है? आधा ता, पूरा रा और आ, या फिर आधा ता और पूरा रा। जो ज्ञा है वो बनेगा आधा जा, आधा या आधा या और प्लस में आ, या फिर बोल सकते हैं आधा जा और पूरा या। श्रा जो होता है, श्रा आधा सा, आधा रा और छोटा जो होता है लघु आ। और इसके बाद अब अगर आपसे और पूछ सकता है, तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? आधा सा और प्लस पूरा रा, आधा सा प्लस पूरा रा। इसके बाद देखते हैं वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में क्या स्थान है। तो सबसे पहले स्वर को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अंग आता है, फिर चंद्र बिंदु वाला आता है, फिर इसके बाद आहा आता है, फिर छोटा बड़ा ये आ जाते हैं आपके औ तक। शब्दकोश में पहले अंग ही आता है, फिर इसके बाद व्यंजन को देखेंगे शब्दकोश में। तो का से आपने माँ तक लिख लिया। फिर इसके बाद आपका जो छा है वो आधा का से बना था ना, तो का के पास इसे रखेंगे। का के बाद में सा, जो छत्र मतलब छा है, वो कहाँ पे आएगा? आपका का के बाद आएगा। जो जा है, जा के बाद आपका ज्ञा आएगा। और ये जो उच्छिप्त व्यंजन थे, वो आपके इसके बाद आएंगे, क्योंकि ऐसी ध्वनि ये देते हैं ना, इस वजह से। और ता के बाद में आपका त्रा आ जाएगा, ता के बाद में त्रा आ जाएगा। ये कितने हो गए आपके संयुक्त व्यंजन? अभी 3 हुए हैं। जो चौथा है वो कहाँ पे जाएगा? सा के बाद जाएगा ये। तो यहाँ पे सा के बाद ये देखो गया है, सा के बाद जाए, क्योंकि सा से इसका निर्माण हुआ है ना, इस वजह से।
अब देखो का को आप लिखेंगे, एक बार शब्दकोश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अनुस्वार लगाया, चंद्र बिंदु, विसर्ग, फिर इसके बाद पूरा लिख देना है। तो खा का भी ऐसे ही निर्माण करना है आपको, खा का भी ऐसे निर्माण करना है। और आपसे पूछेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वर्ण विच्छेद से। का वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, आधा का प्लस पूरा आ। की का करेंगे तो आधा का प्लस ई लघु ई। जो क्रय है किसका करेंगे, आधा का प्लस और री। और की जो बड़ी ई की मात्रा है ना, तो आधा का प्लस बड़ी ई, के आधा का प्लस ए। तो इन सब का ऐसे निर्माण करना है। आगे देखते हैं, इसका देखते हैं, इसका कैसे निर्माण करेंगे आप लोग, कैसे निर्माण करेंगे। देखो त्या है जो, ये आधा ता यहाँ पहले दे रखा है, त्या ता की ध्वनि निकल रही तो आधा ता है यहाँ, तो हलंत लगा देंगे। या पूरा है तो या को जब आधा लिखेंगे तो फिर आ को लिखेंगे ना बाद में, क्योंकि या में आपका क्या शामिल होता है, आ में आपका लघु आ शामिल होता है, तभी तो या पूरा होता है। तो इस वजह से आधा लिखेंगे, फिर इसके बाद छोटा आ को लिखेंगे। सत्य का कैसे हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, सा में आ शामिल है ना, तो हलन लगा के आ, फिर इसके बाद ता आएगा, आधा ता में कोई आपका आ शामिल नहीं क्योंकि यहाँ पर आधा ही है। और इसके बाद फिर या आ जाएगा, या पूरा है तो यहाँ पर प्लस में हलंत लगा करके आ जाएगा, लघु आ जाएगा। और दो कैसे लिखेंगे, आधा दा, जो आपको यहाँ पर आधा दिखेगा वो पूरा होगा और जो पूरा दिखेगा वो आधा होगा। तो यहाँ पर आपका दा जो है आधा है और धा जो है ये पूरा है। ये पूरा है तो इसमें हलंत लगा के आप क्या करेंगे, आ को लिखेंगे क्योंकि ये पूरा है। जो यहाँ पर आपको आधा दिखेगा वही पूरा होगा। जैसे कि द्वा में क्या है, आधा दा प्लस पूरा वाह है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर हलंत लगा के आ को लिखा गया है। किसको, आ को लिखा गया है। फिर इसके बाद रू, ये रू है तो इसको कैसे निर्माण करेंगे, मतलब वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो आधा रा और प्लस ऊ, क्योंकि यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर अब आ का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका ऊ की मात्रा पहले से ही लगी। अगर वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगती है तो आपको आ लेना है। अब यहाँ पर रू लिखा है, बड़ू की मात्रा है, तो आधा रा प्लस क्या है, बड़ू ऊ है, क्या है, बड़ू ऊ, दीर्घ ऊ है। फिर इसका कम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कम लिखा है, का यहाँ पर पूरा है तो आधा हलंत लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो आ को लेंगे। फिर इसके बाद माँ आधा लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर माँ पूरा है तो आधा जब लिखेंगे तो हलंत लगाएंगे और फिर यहाँ पर आ लिखेंगे। काम का करेंगे तो का पूरा है लेकिन यहाँ पर मात्रा किसकी है, आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ लिखेंगे हलंत लगाकर। फिर प्लस का क्या आ जाएगा, माँ यहाँ पर पूरा है तो हलंत लगाएंगे, इसके साथ आ आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी की मात्रा नहीं है। कर्म को कैसे लिखेंगे, आधा का प्लस आ क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं और का यहाँ पर पूरा है। कर्म, आपके यहाँ पर रा की ध्वनि निकल रही है तो आधा रा, जो रेफ वाला रा होता है वो हमेशा आधा होता है, जो ऊपर को होता है रा वो आधा होता है। तो आधा रा प्लस माँ के कैसा है, पूरा माँ है यहाँ पर। और आ कैसा है, आ कैसा मतलब माँ जब पूरा है तो हलन लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लघु आ जाएगा। तो आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। आपका वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।